भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने कल विधान सभा में जो कुछ पेन ड्राइव के द्वारा की गई हुई विरोधी नेताओं के खिलाफ की साजिश पेश की है सबूतों के साथ। उसमें जो विरोधी पक्ष के बारे में जो अलग अलग तरह की साजिशें की जाने वाली थी, उसका पूरा रिकॉर्डिंग 125 घंटों का रिकॉर्डिंग माननीय देवेंद्र जी ने सादर किया। इसीलिए इस 125 घंटों का जो रिकॉर्डिंग है, उसमें जो जो साजिश में लोग हैं उनके खिलाफ सीबीआई चौकसी होना चाहिए, उनके खिलाफ गुने दाखिल होना चाहिए और उनका इस महाविकास आघाड़ी का इस साजिश की वजह से भारतीय जनता पार्टी संभाजी नगर की ओर से मैं निषेध व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र में लोकतंत्र को मारने का काम महाविकास आघाड़ी ने किया है। 2.5 साल से महाविकास आघाड़ी सत्ता पर अतिक्रमित होकर आई है, लोगों के पीठ में खंजीर डालकर आई है और सिर्फ इस चीज के लिए आई है, सत्ता हासिल करना और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना। इस भ्रष्टाचार में 2.5 साल में अलग अलग विषय में भ्रष्टाचार किया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, जिसमें 2 मंत्री घर पे जा चुके हैं और इसके वजह से ऐसे अनेक भ्रष्टाचार किए हैं, अनेक तरह के साजिशें की गई है। नवाब मलिक जैसा मंत्री जिस इस देश का देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ आर्थिक व्यवहार रखता है, ये भी साबित हुआ है। ईडी ने उसको जेल में डाला है और ये सब अलीबाबा 40 चोर की टीम ये पूरी खुली गिर रही है और इनको अभी विरोधी पक्ष नेता सब नंगा करने के काम कर रही है और दाखिल किए गए हैं और उसी मामले से बड़े केस भी साजिश करके विरोधी पक्ष के नेताओं के ऊपर दाखिल करने के साजिश इनके खुलेआम दाखिल हुए हैं। सर, आज जनता में चर्चा है कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से सर राज कैसे चलेगा, राज का विकास कैसा होगा? एक देखो, हम आरोप लगा रहे हैं क्या उनके आरोप है, हम तो पुरावे के साथ दे रहे हैं। हम कुछ ऐसा पेपर में नहीं, विधान भवन में मान दिया है। अगर उसको झूठ होगा तो उसकी भी चौकसी किया जाए। जो झूठ अगर विधान भवन में पेश हुआ होगा पेन ड्राइव, अगर उसकी भी चौकसी किया जाए लैब के तरफ। सर, जैसा आपने कहा नवाब मलिक साहब जो देश का दुश्मन दाऊद इब्राहिम से संबंध बताए जाते हैं, तो सर कई ये संबंध तो अचानक नहीं होंगे ना? इससे पहले सरकारों ने क्यों खामोश रही? एक सवाल ये भी उठता है। ये देखो, जब इनके चौकसी के अंदर मालूमात गिर रही, जब कुछ ना कुछ धागे दौरे मालूम पड़ते हैं तब ईडी जाती है। ईडी ऐसी किसी के दरवाजे पे ठोकती नहीं ना। और डर क्यों फिर इनको? नहीं है तो डर नहीं रहना चाहिए। ईडी तक जाने का सादा पुलिस स्टेशन में जल्दी ये सरकार में अर्जी नहीं लिया जाती। आप जाओ, गरीब को अर्जी नहीं लिया जाती, डायरेक्ट ईडी कैसी जाएगी? ईडी तो कुछ मालूमात मिलती है तो जाती है ना। सर, ये अलीबाबा 40 चोर की कौन सी टीम है? ये इसका नाम बताइए। ये अलीबाबा 40 चोर की महाविकास आघाड़ी की टीम है। देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ आर्थिक व्यवहार रखता है, ये भी साबित हुआ है। ईडी ने उसको जेल में डाला है और ये सब अलीबाबा 40 चोर की टीम ये पूरी खुली गिर रही है और इनको अभी विरोधी पक्ष नेता सब नंगा करने के काम कर रही है और ये नंगा नहीं होने के कारण इन्होंने इनको साजिश करना चालू किया। विरोधी पक्ष के सभी पदाधिकारी और मंत्री, सभी नेताओं को अंदर डालने का, जेल के अंदर झूठे केस दाखिल करके जेल के अंदर डालने का, उनके खून करने का, ये सब साजिश कर रहे हैं। हमें तो अभी डर लग रहा है कि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने ये मसला उठाया है, जो साजिश किया उसका पर्दाफाश किया है। इसलिए देवेंद्र
जी के सुरक्षितता का धोखा निर्माण हुआ है और उनके सुरक्षित का धोखे के वजह से हम मांग नहीं करने वाले हैं। उनकी सुरक्षितता बढ़ाई चाहिए और ऐसा ही अगर ये चालू रखेंगे तो देश में महाराष्ट्र में अराजकता पसर जाएंगी, समाज में बड़े तनाव पैदा होंगे और इसके नाते से ये अराजकता महाराष्ट्र को कई दूर लेके जाने वाली है और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी इसका निषेध करके रास्ते में उतरकर लोगों को जागृति कर आंदोलन करेंगे। सर लेकिन संजय राउत जी का कहना है, हाँ सिर्फ से सर लेकिन संजय राउत जी का कहना है कि बीजेपी के कई नेताओं को जेल जाने का खौफ सता रहा है करके इस तरह के वातावरण निर्माण कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो इसलिए बता रहे उनके सब हथकंडे अभी वो थक चुके हैं। अभी ये नया साजिश था जो उसका भी पर्दाफाश किया गया है, इसलिए अब संजय राउत परेशान है कि हमारी आखिरी साजिश भी नाकाम की गई। इसलिए संजय राउत ये बात कर रहे हैं कि हमको हौसला नहीं है,